चलिए आगे चलते हैं। चलिए वही क्वेश्चन है कल का, उसी में आगे 2 पॉइंट्स हमारे। आज मैं पॉसिबिलिटी पढ़ाता हूँ इसमें आगे। क्वेश्चन था आपके पास, जो हमारा कल का क्वेश्चन था ये, इसके आगे के 2 पार्ट रह रखे थे, मैंने पॉसिबिलिटी छोड़ दी थी कल। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ऑल ए आर बी। ये मेरे पास स्टेटमेंट था दिया हुआ, ऑल ए आर बी। इस सारे का सारा ए क्या है, आपका बी है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको पहले डाल दीजिए। जैसे 5वां पॉइंट है उसका, पहले कल वाला क्वेश्चन का, ऑल ए बी, all A being B is a possibility. B is a possibility. हिंदी में लिखो तो लिखोगे आप, सभी ए के बी होने की क्या संभावना है, या फिर आप लिखना क्या सारा ए सारा ए बी होने की संभावना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपके पास, दूसरा है आपका, नो ए नो ए इज बी, नो ए इज बी being a possibility, being a possibility. कोई भी ए के बी ना होने की क्या संभावना है, कोई भी ए की बी ना होने की संभावना है। नो ए इज बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी। बताइए इसका आंसर इन दोनों का।
देखिए 2 क्वेश्चन है आपके पास, सबका आंसर लिखना है आपको। ये कल का ही स्टेटमेंट है, कल ऑल ए आर बी, ठीक है। उसी के आगे के 2 पॉइंट्स थे जो मैंने कल नहीं पढ़ाए थे, आगे पढ़ा रहा हूँ, पॉसिबिलिटी का पढ़ा रहा हूँ मैं। इसमें है ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या सारा ए के बी होने की संभावना है। दूसरा है नो ए इज बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, कोई ए के बी ना होने की संभावना है। आपको चेक करना है कि क्या है आपका आंसर। बताइए जरा जल्दी से, बताइए आंसर। आपने टाइप नहीं किया अभी तक, सही है गलत दोनों बताइए। अच्छा आ गया आंसर, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। यहाँ का इसमें पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तीनों का पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। अच्छा चलिए मैं बताता हूँ क्या है इनमें कहानी। मैंने कल आपको एक बार बताई थी, कैसे बताऊँ इस पे। चलिए पहले पहले बता ही देता हूँ, समझा ही देता हूँ इसमें क्या हो रहा है। मैंने कल आपको एक बार बताई थी कि पॉसिबिलिटी की बात हम वहां करते हैं जहां पे कोई चीज निश्चित ना हो, ठीक है। तो मतलब कोई चीज आपका मतलब होनी होनी तय ना हो, तब हम संभावना की बात वहां पे करते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप देख रहे हो, तो बेसिकली पॉसिबिलिटी हमारी वहां पे सही होती है जहाँ पे डाउटफुल होता है, ठीक है। जहाँ पे भी डाउटफुल होता है वहां पे क्या होती है, मेरी पॉसिबिलिटी सही होती है। पहला अगर मैं पहला वाला देखता हूँ, अगर तो देखिए, अगर मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ, बहुत लोगों का क्या है कि दूसरा वाला तो आंसर सही आया फॉल्स, लेकिन पहला वाला लोगों ने ट्रू कर दिया है। वो ट्रू नहीं होगा, वो फॉल्स ही होने वाला है। देखिए कैसे। अगर मैं स्टेटमेंट के साथ बताऊं कि ऑल ए आर बी, तो आपने कुछ ऐसे बनाया हो कल के जैसा कि सारा का सारा ए क्या है आपका, बी है। आप लोगों ने ऐसे बनाया होगा, ठीक है। और फिर आपके दिमाग में एक और बात आई कि बी के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, तो बी या तो इसके बराबर भी हो सकता है ए के, या ए से बड़ा हो सकता है। तो ए से बड़ा तो दिख ही रहा है बी यहाँ पे। एक और केस हो सकता है, जब क्या हो सकता है कि मेरा बी जो है वो ए के बराबर हो जाए, तो ये पॉसिबल हो गया, ये मेरा स्टैंडर्ड हो गया। जब आप चेक करने की बारी आएगी, देखिए क्या ये बोल रहा है, क्या ए ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ऐसी संभावना है कि सारा का सारा ए बी हो जाए। तो देखते हैं हम संभावना। यहाँ पे तो देखो सारा का सारा ए क्या हो गया, बी। हाँ यहाँ पे तो है संभावना, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो गया, ये हाँ दिख रहा है कि सारा का सारा ए क्या है आपका, बी है। और यहाँ पे भी देखो क्या है, सारा का सारा ए क्या हो गया, बी। तो यहाँ पे भी वो चीज क्या होगी, सही होगी। तो जब ये भी सही होगी, ये भी सही होगी, इसका मतलब ये स्टेटमेंट अगर सिर्फ ये लिखा हुआ होता, ऑल ए इज बी, सारा का सारा, अगर आपको कंक्लूजन में, ये कंक्लूजन आपका, ये भी कंक्लूजन पूछा, अगर ये पूछा होता उसने कंक्लूजन में आपसे, ये पूछा हुआ होता है कि सारा का सारा ए बी है, तो आप इसको ट्रू कर देते हैं, बोलते हैं हाँ भाई, क्योंकि यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो डाउटफुल तो बन ही नहीं रहा है, ये तो हो ही गया, इसका होना तय है, निश्चित है कि हाँ ये होगा ही होगा। यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, तो डाउटफुल तो आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा है, ठीक है। डाउटफुल जो हमारे दिमाग में आ नहीं रहा है, तो वहां पे हम संभावना की बात तो करेंगे ही नहीं, ठीक है। जब हमारे दिमाग में डाउटफुल आ ही नहीं रहा है कोई चीज, की डाउट में डाउट ही नहीं उस चीज पे, उसका होना तय है कि ये चीज यहाँ पे भी सही हो रही है, यहाँ पे भी सही हो रही, इसका मतलब ये ट्रू तो हो रहा है, ये ट्रू हो रहा है आपका। लेकिन यहाँ पे हमें संभावना आपको सही नहीं कर सकते, आप इसकी संभावना होने की सही नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में डाउट नहीं आया ना, डाउटफुल आना चाहिए था, मतलब एक सही होना चाहिए था, एक गलत होना चाहिए, तब तो इसको सही करते हैं हम पॉसिबिलिटी को। लेकिन यहाँ पे हमारे दिमाग में डाउट तो आया नहीं, इसका मतलब इसका होना तय है। जब इसका होना तय है, तो वहां पे हम संभावना की बात नहीं करेंगे। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा आपका, गलत होगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने कल आपको बताया था, एक एग्जांपल लिया था मैंने धोनी का, कि जिसमें धोनी ने, आप देखो 6 लग ही चुका है, तो आप फिर वहां पे ये नहीं बोल सकते कि संभावना है कि छक्के लगने की। जब वो चीज हो चुकी है, तो वहां पे हम संभावना की बात नहीं करेंगे। वही यहाँ पे हो गया, यहीं पे ये चीज होगी कि आपने चेक तो करना, सिर्फ इस पहले आप इसको चेक करने गए इतने को, ऑल ए बीइंग बी, क्या सारा का सारा ए बी हो सकता है? तो आपने बोला हाँ यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, हाँ हो सकता है। लेकिन जैसे उसने संभावना की बात करी आपके सामने, किसकी संभावना, तो जब ये चीज होना तय है, ये चीज होनी तय है, तो वहां पे हम संभावना की बात तो करेंगे ही नहीं ना, ठीक है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया।
देखिए अगर आप पास हो चुके हो, मान लीजिए आप अपने पापा के पास गए अपने सर्टिफिकेट लेके कि भाई मैं पास हो गया और मेरे 90% आ गए हैं, ठीक है? 90% आ गए तो वहीं पे आपको रिलेटिव भी बैठा हो और वो ये बोले आपको कि बेटा आपके पास होने की संभावना है, तो आप क्या बोलोगे? भाई पागल हो गया क्या? जब वो चीज़ मैं 90% ला चुकी हूँ, मैं पास हूँ, तभी तो मेरे 90% आ रहे हैं। इसका मतलब मैं पास तो हो ही गया ना, ठीक है? या मैं पास तो हो ही गई। अब मेरे से आप संभावना की बात कैसे कर सकते हो? ठीक है? इसका मतलब संभावना की बात हम तहीं वहीं पे कर रहे हैं, यहाँ पे डाउट डाउट आता है दिमाग में। मान लीजिए कोई टेस्ट हो रहे हैं आपके, अभी टेस्ट रिज़ल्ट नहीं आया, आप टेस्ट लिखने जा रहे हो, तो आपको कोई पूछे कि आपके पास होने की संभावना है क्या? तो आप बोलोगे तो हाँ, वहाँ पे तो हम डाउटफुल है क्योंकि अभी हुआ नहीं है पेपर, ठीक है? कुछ भी हो सकता है पेपर में, तो वहाँ पे हम सही करेंगे डाउटफुल को। लेकिन जब वो चीज़ तय हो चुकी है, वहाँ पे हम संभावना की बात नहीं करते। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हुई है आपकी गलत हुई है। चलिए समझ में आया आप लोगों को? चलिए। किसी को पूछना है तो आप पूछ लेना बीच में क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। आप कितनी किताबें उठा के देख लेना, खुद करके देख लेना। सब गलत ही जाएँगी आधी चीज़ें। फिर अब आप सोचोगे कि ये ऐसे क्यों हो रहा है ऐसे क्यों हो रहा है? तो ये इसीलिए गलत होते हैं क्योंकि ये खुद लोगों को क्लियर नहीं होता है, इसलिए गलत हो जाते हैं। इसको लोग रटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये देखो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है वो चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं। बहुत सारे लोग रटते हैं कि अच्छा अगर ऑल होगा तो सम वाला सही होता है, ऑल है तो सम वाला सही होता है। देखो रटा हुआ ज्ञान बस कुछ ही समय के लिए होता है। जैसे ही क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, वैसे आदमी वहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो दूसरा देखिए, दूसरा था आपको दिया हुआ नो ए कोई ए के बी होने की संभावना। नो ए इज बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, बीइंग अ पॉसिबिलिटी। तो अभी आपने फिगर बनाई थी, वही फिगर दोबारा बनाता हूँ कि सारा का सारा ए क्या है आपका बी है। दूसरा बताया था कि सारा का सारा ए क्या है आपका बी है। इसी पे चेक कर रहे थे हम, कल से चेक कर रहे हैं इसी चीज को। तो देखिए आपके ऐसी संभावना, देखो यहाँ पे भी फिगर है, यहाँ पे भी आपकी फिगर है। तो आप देखो, अगर आप देखो, आप दो तरीके चेक कर सकते हैं इसको। यहाँ पे देखो उसने क्या बोला, नो ए इज बी, ठीक है? आप इन दोनों फिगरों में देखिए, क्या कोई भी ऐसी फिगर बन सकती है जहाँ पे ये दोनों अलग होने की संभावना हो आपके पास? पूछ तो ये रहा है आपको कि नो ए इज बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी। क्या कोई ऐसी संभावना है कि जब मैं इनको अलग कर सकूं, ए और बी को बिल्कुल ही अलग कर सकूं, मतलब ए का संबंध बी के साथ ना हो, बी का ए के साथ ना हो? ऐसा कभी कर सकता हूं मैं? तो देखिए आप यहाँ पे भी वो चीज कर नहीं सकते हो। जैसे आप इसको अलग करोगे, आपका स्टेटमेंट जो होगा फॉल्स हो जाएगा। जैसे आप इनको अलग करने की कोशिश करोगे ए और बी को, तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए, और देखिए यहाँ पे भी चेक करिए, यहाँ पे भी आप नहीं कर सकते वो काम कि ए और बी को अलग रख लीजिए फिर संभावना। तो ऐसी कोई संभावना नहीं बन रही है आपके पास कि आप ए और बी को क्या कर सको, अलग कर सको। इसीलिए इसको क्या कर दिया आपने, इसको भी हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, क्योंकि मैं अपना स्टेटमेंट गलत नहीं होने सकता ना, इसलिए मैं क्या करूंगा, कंक्लूजन को गलत करूंगा हर बार। जब भी मेरा वो स्टेटमेंट के अपोजिट जाएगा, उसको फिर मैं कंक्लूजन को ही गलत करूंगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। किसी को कोई डाउट है कि इस चीज में? ये तो आप लोगों ने सबने ठीक कर दिया था, फॉल्स ही कर दिया था, बस पहले वाले में आपको गलत आया था आपका, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। इसलिए आपका पहला वाला भी फॉल्स है, दूसरा वाला भी क्या है, ये फॉल्स ही है। माइक ऑन है क्या किसी का? माइक मेरा ही ऑन है शायद, नहीं। हाँ, मेरा ही on है। मैंने तो ऑफ कर रखा है माइक। चलिए आगे चलते हैं।
आगे और क्वेश्चन लिखते हैं। तो एक चीज और कर लेते हैं पहले, पॉसिबिलिटी की बात हम लिख देते हैं एक जगह पे। जब भी हम पॉसिबिलिटी को चेक कर रहे होंगे ना, तो वहां पे आपको ये टेबल का यूज करना। आप जो मैंने आपको पढ़ा दिया है बस उसी को थोड़ा ढंग से लिखा हुआ है यहाँ पे, पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको वैसे बता चुका है, ये बस आपको फिगर के रूप में दिखा रहा हूँ बस यहाँ पे क्या हो रही है चीजें। यहाँ पे आप करिए, ऐसे करके देखिए। एक होगा आपका फॉलो, फॉलो जो होगा ये होगा 100%। दूसरा होगा आपका डाउटफुल, डाउटफुल। और तीसरा होगा आपका क्या, डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपका कंक्लूजन लिखा हुआ है, कंक्लूजन क्या है, एक लिखा है डेफिनेट कंक्लूजन, डेफिनेट, डेफिनेट कंक्लूजन। और एक क्या है आपका पॉसिबल, जब वो पॉसिबल कंक्लूजन आपसे पूछ रहा हो क्वेश्चन के रूप में, पॉसिबल कंक्लूजन। देखिए, जब भी कोई चीज 100% ट्रू हो रही है, जैसे वहां पे भी सही, पहले भी सही, दोबारा भी सही है, 100% फॉलो हो रही है वो चीज, मतलब आपके दिमाग में डाउट नहीं आ रहा है, तो डेफिनेट कंक्लूजन क्या करते हैं, हम सही करते हैं, ठीक है। और फिर उसी चीज में हम पॉसिबल को क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, गलत करते हैं, ठीक है। जब कोई चीज 100% फॉलो हो रही हो, स्टेटमेंट के हिसाब से चल रही हो, तो हम डेफिनेट कंक्लूजन को क्या करते हैं, सही करते हैं, पॉसिबल को क्या करते हैं, हम गलत करते हैं, ठीक है। जब भी डाउटफुल, डाउटफुल समझ रहे हो आप, कहीं पे सही कहीं पे गलत, ठीक है, कहीं पे सही कहीं पे गलत होता है, तो वहां पे हम डेफिनेट तो बात कर ही नहीं सकते डेफिनेट कंक्लूजन की, तो उसको हम क्या करते हैं, गलत करते हैं। लेकिन पॉसिबल को हम क्या करते हैं, ठीक करते हैं, ठीक है। और एक क्या, डेफिनेटली फॉल्स, कोई चीज हो ही नहीं सकती वो चीज, तो डेफिनेट कंक्लूजन में क्या करते हैं, हम गलती करते हैं ना, दोनों जगह गलत आता हम गलती करते हैं, और पॉसिबल में भी करते हैं उस चीज को हम गलती करते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है वैसे आपका सैड प्लस अनसैड, कही या फिर अनकही बातें जो होती है, ठीक है। सैड प्लस अनसैड क्या होता है, मेरा पॉसिबल होता है, ठीक है। ये वाला आपने देख लिया होगा। बस ये ध्यान रखना, जहां पे भी डाउटफुल आता है वहीं पे हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी की बात हम वहां पे नहीं करेंगे जहाँ पे हमारे दिमाग में डाउट, अगर डाउट आ रहा है कहीं चीज का ऊपर डाउट आ रहा है, तो वहां पे हम पॉसिबिलिटी करते हैं, सही कर देते हैं। डाउटफुल नहीं आ रहा है तो पॉसिबिलिटी को हम यहाँ भी गलत कर रहे हैं, यहाँ भी गलत कर रहे हैं। और डेफिनेट कंक्लूजन हम सही तभी कर रहे हैं, वो पूरा 100% फॉलो हो रहा है, क्योंकि तक हमने क्वेश्चन में कर रखा है। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन लिखिए। चलिए, चलिए, एक क्वेश्चन है आपके लिए, फिर से देखिए, क्वेश्चन है आपका, आपके पास एक स्टेटमेंट आई है, स्टेटमेंट आई है कोई आपके पास, नो ए इज बी, नो ए इज बी, कोई ए क्या है आपका, बी नहीं है,
नो ए इज बी। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन है आपके पास, पहला कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। हिंदी में लिखोगे तो लिखो कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी। दूसरा है आपका सम ए आर बी। दूसरा कंक्लूजन चेक करना है आपने, कंक्लूजन सेकंड चेक करना है आपको, सम ए आर बी, सम ए आर बी। ठीक है, तीसरा चेक करना है आपको, कंक्लूजन थर्ड, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। बताइए जरा इसका आंसर। ये जो आपका स्टेटमेंट है ना, नो ए इज बी, ये 100% नेगेटिव स्टेटमेंट है, समझ रहे हो आप कि कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है। तो ये आपका 100% नेगेटिव स्टेटमेंट है ऊपर वाला। ठीक है, जब आप स्टेटमेंट कैटेगरी में डालोगे तो 100% नेगेटिव है, इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको चेक करना है ये सब चीजें। बताइए जरा आंसर तीनों टाइप करके, आराम से पहले सोचिए, पहले उसको तब करिए, रटने की कोई जरूरत नहीं है इन क्वेश्चनों में। बहुत सारे लोग रटते हैं कि ये हो रहा है तो ये करेंगे, सम हो रहा है तो सम नॉट नहीं होगा, या फिर ऑल इज फॉलोड बाई सम। ये आ गया, पहला आंसर आया फॉल्स फॉल्स फॉल्स। पहले वाले का है फॉल्स फॉल्स, दूसरे वाले का नेहा ट्रू। नेहा का सही है, नेहा का सही है, बाकी देखो आप लोगों ने क्या कर दिए, सारे फॉल्स कर दिए। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, या कुछ चेक करना है। चलिए मैं करा देता हूँ। अगर आप इसका वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे तो कुछ ऐसा बना होगा आपका, जिसने बोला था कि नो ए इज बी, कोई ए क्या नहीं है, बी नहीं है, तो आपने ये ए किया होगा, पूरा का पूरा ए आ गया, और कोई भी ए क्या नहीं है आपका, बी नहीं है, बीच में एक डंडा दिखा दिया होगा या क्रॉस मार दिया, कोई एक ही बात है कि कोई भी ए क्या नहीं है आपका, बी नहीं है। तो जब हम पहले को चेक करने की बारी आएगी, इसने बोला था सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। तो मान लीजिए जब सारा का सारा ए बिल्कुल बी नहीं हो सकता है, तो कुछ भी तो नहीं होगा, कुछ ए बी नहीं है, आप समझ पा रहे हो, कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, जब सारा का सारा ए बी कभी हो ही नहीं सकता है, तो कुछ भी तो नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, सही हो गया। आप समझ पा रहे हो, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, जब ये बात सही हो रही ना, जब देखिए अगर आप ये चीजें अगर इम्प्लीमेंट करते हो, कुछ जैसे मान लीजिए ये ए कभी भी बी नहीं हो सकता है, इससे मेरे स्टेटमेंट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरा स्टेटमेंट फिर भी ठीक है, नो ए इज बी, नो ए इज बी। ठीक है, जब ये सारा का सारा ए बी कभी हो नहीं सकता है, तो कुछ भी तो नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, सही हो गया। आगे देखिए,
सम ए आर बी, ये अब बोल रहा है कि कुछ ए बी है, ठीक है। तो सम ए आर बी, तो आपको कहीं लग रहा है कि कोई ए आपको बी दिख रहा है यहाँ पे? आपको लग रहा है कोई ए आपका बी हो सकता है? कुछ भी मतलब ये वाला पॉइंट भी ए बी हो सकता है कभी भी? नहीं हो सकता, क्योंकि जब इसने पूरा ही मना कर दिया स्टेटमेंट कि ए कभी बी हो ही नहीं सकता है, तो सम ए आर बी भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये क्या होगा आपका? गलत होगा। अगर मैं इसको सही मान लूंगा सम ए आर बी, अगर आपने ये सही मान लिया सम ए आर बी, तो आप कुछ ऐसे बनाने की कोशिश करोगे, ए के कुछ पार्ट को आप बी में दिखाने की कोशिश करोगे ऐसे करके, और जैसे आप ये दिखाने की कोशिश करोगे ना, तो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या है? नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। इसीलिए मैंने इसको गलत किया है, क्योंकि मैं अपने स्टेटमेंट को गलत नहीं होने दे सकता हूँ, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, अपने कंक्लूजन को गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरा है ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए बी है। तो देखिए सारा का सारा ए बी कैसे हो सकता है, जब इसने बोल दिया कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है। जब आप सारा का सारा अगर आप बनाने की कोशिश करो ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए आप बी में बना दोगे, तो आपका स्टेटमेंट तो फिर रहेगा ही नहीं ना मौजूद, स्टेटमेंट तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये भी क्या होगा आपका? गलत होगा। किसी को कुछ पूछना है क्या? चलिए, चलिए एक चीज आपको और बता देता हूँ, मैं जरा फिगर बना के दिखा लेता हूँ मैं एक चीज। अगर कहीं पे अगर ये बोला जाए स्टेटमेंट में, ये तो आप बना ही लोगे, नो ए इज बी, नो ए इज बी, तो आप उसको कैसे बनाओगे? आप उसको ऐसे बनाओगे, ए बनाओगे, फिर एक बी बनाओगे, उनके बीच में क्या डाल दोगे? डैश डाल दोगे और क्रॉस मार दोगे। जैसे क्रॉस नहीं मारो कोई दिक्कत नहीं, डंडा दिखा देना, इसका मतलब भी वही होता है कि ए कभी भी बी नहीं हो सकता है। दूसरा है, अगर आपके सामने ये बोला जाए ए इज नो, ए ए मतलब कोई है, मतलब ग्रुप ऑफ एलिमेंट है ये। ए हैज नो रिलेशन, नो रिलेशन विद, ए का कोई संबंध, ए का कोई संबंध नहीं है बी से। ए हैज नो रिलेशन विद बी, ए हैज नो रिलेशन विद बी, बट लेकिन ए, बट ए मे हैव रिलेशन, but A may have relation with C, ठीक है। इसमें लिखा है ए का बी से कोई संबंध नहीं है, ए का बी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ए का बी से संबंध हो सकता है। तो आप इसको देखो कैसे बनाओगे, आप इसको हम ऐसे बनाएंगे, पहले ए लेंगे, इसने बोला है ए का कोई संबंध नहीं है बी के साथ, तो आप एक लाइन मारना और फिर यहाँ पे क्या दिखाना? आप बी दिखाना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ए का बी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये बोला है बट ए मे हैव रिलेशन विद सी, लेकिन ए जो है का बी सी से संबंध हो सकता है। तो आप क्या करोगे? सी को यू दिखाओगे बाहर, बड़ा दिखाओगे सी को। फिर लेकिन आप एक बात बोलोगे मेरे को
कि सर यहाँ पे तो आपको ऐसा लग रहा है कि ए का संबंध सी के साथ भी नहीं है। देखिए, ए का संबंध सी के साथ भले यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा आपके दिमाग में पॉसिबल केस बन सकता है कि ये सी इतना बड़ा भी हो जाए ना, अगर इतना बड़ा भी, कि वो ए को भी अपने अंदर ले ले, तो भी आपका स्टेटमेंट गलत नहीं होगा। देखिए, अगर आपने कुछ ऐसे बना दिया ना, ए का सी के साथ कोई संबंध नहीं है, मान ली ये बात, ठीक है? लेकिन उसका संबंध किसके साथ? सी के साथ है। सॉरी, गलत बना दिया। ए का कोई संबंध किसके साथ नहीं है, आपका लिखा क्वेश्चन स्टेटमेंट में अगर मान लीजिए देखा कि ए का कोई संबंध किसके साथ नहीं है, बी के साथ नहीं है, तो आपने बना दिया बी। ए का बी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ए का संबंध सी से हो सकता है। इसका मतलब अगर आपने सी ऐसा बना दिया ना, तो ये क्या हो गया? पॉसिबल हो गया। ठीक है, आप समझ पा रहे हो? ये पॉसिबल हो गया, ये मेरा स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है? मे, इसमें लिखा था मे मतलब हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हो ही हो, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आपने एक बार आपने देखो, मैंने आपको बोला था ना पॉसिबल का मतलब क्या होता है? मे का मतलब भी पॉसिबल ही है यहाँ पे, संभावना दिखा रहा है ये। ठीक है? मे का मतलब क्या दिखा रहा है? संभावना दिखा रहा है यहाँ पे। तो इसने बोला था कि ए का संबंध सी से हो सकता है। तो मैंने पहले तो दिखा दिया कि सी से अभी इसमें तो दिख नहीं रहा सी से संबंध, तो मैंने बी से बाहर बना दिया इसको। लेकिन आपके दिमाग में एक और बात आनी चाहिए कि अगर ये सी बड़ा भी हो जाए ना, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला मेरे स्टेटमेंट में। अगर मान लीजिए ये स्टेटमेंट हो आपके, ए हैज़ नो रिलेशन विद बी, तो ए का बी से कोई संबंध नहीं है, बट ए मे हैव रिलेशन विद सी। लेकिन ए का संबंध सी से हो सकता है, तो सी को मैंने बड़ा ले लिया, तो भी मेरा स्टेटमेंट ठीक बैठ रहा है। और मैंने अगर ये बना दिया, तो भी मेरा स्टेटमेंट क्या बैठ रहा है? ठीक बैठ रहा है। क्यों? ए का कोई संबंध नहीं है बी का, लेकिन ए का संबंध हो सकता है सी के साथ, तो मैंने सी के साथ नहीं बनाया संबंध, तेरी मर्जी है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड हो गया, ये भी क्या हो गया? पॉसिबल हो गया। ठीक है? वही बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में चीज़ आनी चाहिए कि चाहे तो संभावना की आपके दिमाग में आनी चाहिए कि सी के बारे में कुछ नहीं बोला, सी को मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, कोई नहीं रोकने वाला मुझे। ठीक है? चलिए, एक और चीज़ देखिए, ये कुछ क्वेश्चन नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे-कैसे क्वेश्चनों में आपकी हेल्प होगी इन चीज़ों से, जब आप फिगर ड्रॉ कर रहे होंगे। सही, अगर लेकिन अगर आपके पास स्टेटमेंट मान लीजिए ये आ जाए कभी, स्टेटमेंट है ए इज़ नॉट ए इज़ नॉट हैव रिलेशन विद सी, हैव रिलेशन, ए इज़ नॉट हैव रिलेशन विद सी, विद सी, ए का सी से कोई संबंध नहीं है। सो सो ए सो ए also not have not have relation with B, also not have relation with B। ए का सी से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए ए का बी से भी कोई संबंध नहीं है। तो जब आपको इसका वेन डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनाओगे आप? पहले आप ए बनाओगे, और इसने बोला ए का संबंध किसके साथ नहीं है? सी के साथ नहीं है, तो आपने सी दिखा दिया इतना बड़ा। और अब उसने बोला है कि इसीलिए ए का संबंध सी बी के साथ भी नहीं है। ठीक है? तो जब इसका संबंध ए का सी के साथ नहीं है, तो बी के साथ भी नहीं है, इसका मतलब बी कहाँ बनेगा? इसी के अंदर बनेगा। ठीक है? इसका मतलब है बी कहाँ बनेगा? इसके अंदर बनेगा। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि जब उसका संबंध सी के साथ भी नहीं है, तो बी के साथ भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने सी को क्या है, बी को क्या है, सी के अंदर बनाया, ताकि बी कितना भी बड़ा हो जाए, रहेगा सी के अंदर ही। और क्योंकि ए का रिलेशन सी के साथ नहीं होगा, तो भी आपको कभी भी बी का रिलेशन ए के साथ भी नहीं होने वाला। क्यों? अगर आपके दिमाग में एक बात आई, क्या मैं इस सी को इतना बड़ा कर सकता हूँ कि ए को भी ले लूँ? नहीं कर सकता हूँ मैं इतना बड़ा। क्यों? जैसे ही मैं इसको इतना बड़ा करूँगा, तो मेरा स्टेटमेंट गलत बैठ जाएगा।
ठीक है, लेकिन मैं बी को इतना बड़ा कर सकता हूँ कि वो सी के बराबर हो जाए, ठीक है। आपके दिमाग में एक और चीज आएगी उस समय कि ए ऐसे बनाऊं, सी ऐसे बना दूं इतना बड़ा, और इसी को मैं क्या मान लूं, बी मान लूं, मतलब ये बी बड़ा बड़ा होके सी के बराबर हो जाए, तो भी मेरा स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? उसने ये बोला था ए इज नॉट हैव रिलेशन विद सी, ए का सी के साथ कोई संबंध नहीं है, इसीलिए एक